बोलिए भगवान कृष्ण की, भगवान कृष्ण की। श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। श्रीमद् भागवत महापुराण के इस कार्यक्रम में हमारे व्यासपीठ पर विराजे हमारे गुरु जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। श्री मान अशोक चौबे जी को, हमारी पूरी दुर्गा स्वरूपा मातृशक्ति माता बहनों के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। मंच पर हमारे विपिन जी, भार्गव जी, जीवनपाल जी, हमारे मुकेश जी, जोशी जी, अविचल जी, विनोद जी, अमित जी, मंडी द्वीप के सभी गणमान्य नागरिक बंधु। इस कथा की सूचना मुझे 8 दिन पहले हमारे संघ के स्वयंसेवक दीपांशु वर्मा जी ने, उनकी माताजी श्रीमती सुमन वर्मा जी ने हमको फोन करके बताया था कि हमारे यहाँ भागवत कथा चल रही है, आना है। क्योंकि मेरा पूरे मध्य प्रदेश में प्रवास रहता है। उस समय में उदयपुरा, फिर दतिया, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, ये पूरा प्रवास करके कल भोपाल लौटा और आज मैं यहाँ पर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। 2-4 बातें मैं आपसे करना चाहूँगा, यदि आप लोगों की अनुमति हो तो। माता बहनों, आज हमारे हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति को बचाने वाले लोग हैं, तो ऐसे संत महात्मा जो व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं, आज इन लोगों के कारण ही पूरे देश में भागवत कथा के माध्यम से, श्री रामचरितमानस राम कथा के माध्यम से, मानस कथाओं के माध्यम से हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति का संरक्षण और रक्षण हो रहा है। आज इतनी माता बहनें यहाँ पर उपस्थित है, विराजमान है। धर्म की गंगा बह रही है, धर्म की बयार यहाँ पर बह रही है मंडी दीप नगर के अंदर। तो उसको बचाने वाले, धर्म को बचाने वाले, संरक्षण करने वाले ऐसे हमारे साधु संत हैं। और धर्म तब बचता है जब आप जैसे लोग धर्म के लिए यहाँ पर आते हैं, अपना घर परिवार छोड़कर। 3-3, 4-4 घंटे समय आप लोग यहाँ पर देखते हैं, अपना घर का, परिवार का पूरा काम छोड़कर। तभी हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति बची हुई है। क्योंकि ये देश जिस पर आक्रमण करने के लिए हुड़ आए, शक आए, कुषाण आए, यवन आए, ग्रीक आए, चंगेज आए, मंगोल आए, हलाकू आए, डच आए, फ्रेंच आए, पुर्तगाली आए, लेकिन हमारे देश को मिटा नहीं पाए। यूनान मिस्रों मिट गए सब, यहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हमारे देश को बचाने वाले, हमारे राष्ट्र को बचाने वाली हमारी मातृशक्ति है। इसलिए इस देश का नाम भी माता के नाम से, महिला के नाम से रखा गया है। दुनिया में किसी भी देश को माता का दर्जा नहीं है। कभी आपने नहीं सुना होगा कोई कहता हो अमेरिका माता की जो हो, किसी ने नहीं कहा जापान माता, किसी ने नहीं कहा ऑस्ट्रेलिया माता, इंडोनेशिया माता। दुनिया लोग कहती है, दुनिया के लोग कहते हैं हमारे देश को भारत माता, और कहते हैं भारत माता की जय हो। यस्तराजस्तु पूजन्ते तत्र मन्ते देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहीं पर ईश्वर देवता निवास करते हैं। हमारा देश एक ऐसा है जहां नारी की, माता की पूजा होती है। जो नवरात्रि में कन्या के रूप में पूजा होती है, शादी होती है तो कन्यादान होता है, कन्यादान में हमारे महिलाओं की पूजा होती है। मातृशक्ति की हमारे देश के अंदर पूजा की जाती है। लेकिन अमेरिका, जापान जैसे देशों के अंदर महिलाओं को डायन कहकर इनने, अमेरिका के ईसाइयों ने जलाया, मुस्लिमों ने अपनी महिलाओं को जलाया। हमारे देश के अंदर महिलाओं का सम्मान है और हमारे देश में आज ही माता बहनों को आगे बढ़ाया जाता है। आज से नहीं, इतिहास हम देखते हैं। भगवान श्री राम ने जब गंगा पार करी तो गंगा में भगवान श्री राम ने कहा नाव के अंदर कौन बैठेगा? सबसे पहले सीता माता को नाव के अंदर भगवान श्री राम ने बैठाया। इसलिए हम कहते हैं लेडीज फर्स्ट, पहले महिलाओं को आगे करो। भगवान राम ने भी सीता को नाव में पहले बैठाया। जब राम भगवान ने अश्वमेध यज्ञ किया तो साधु संतों ने कहा बिना महिला की यज्ञ पूरा नहीं होता। राम भगवान ने सीता जी को जब वनवास भेज दिया था तो सोने की सीता बनाई और सोने की सीता की मूर्ति बिठाकर भगवान श्री राम का अश्वमेध यज्ञ पूरा हुआ था इस देश के अंदर। इसलिए महिलाओं का सम्मान है इसमें। रामकृष्ण परमहंस ने भी अपनी पत्नी शारदा को मां कह के पुकारा। और हमारे यहाँ देखो भाइयों बहनों, हम यदि भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान का नाम लेने से पहले उनकी पत्नी का नाम लेते हैं। भगवान श्री राम का नाम लेते तो पहले हम राम नहीं कहते, हम कहते सीता राम। सीता को पहले लेकर आते हैं, बाद में राम का नाम लिया जाता है। हम कहते हैं गौरी शंकर, हम शंकर गौरी नहीं कहते, गौरी को आगे लेकर आते हैं। हम कहते हैं लक्ष्मी नारायण, हमने कभी नारायण लक्ष्मी नहीं कहा। हमने कहा राधा कृष्ण, हमने कभी कृष्ण राधा नहीं कहा। राधा को पहले लेकर आए, लक्ष्मी को पहले लेकर आए, सीता को पहले लेकर
लेकर आए, गोरी को पहले लेकर आए। इसलिए महिलाओं का सम्मान हमारे देश में आज से नहीं माताओं बहनों, त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग के अंदर महिलाओं का सम्मान है और आज कलयुग के अंदर भी महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। इसलिए मंडीदीप के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, कोई समिति बनती है, चाहे झांकी की समिति हो, मंदिर की समिति हो, एनजीओ बनता है, तो पहले हमारी माता और बहनों को अध्यक्ष और सचिव बनाना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि मंडीदीप के अंदर माता और बहनों का सम्मान हो रहा है। भाइयों, इसलिए महिलाओं को आगे करो। हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी सबसे पहले देश की प्रधानमंत्री बनी तो महिला बनी, देश की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनी, वो महिला थी। हमारे कई प्रदेशों की मुख्यमंत्री, चाहे उमा भारती हो, सुषमा स्वराज हो, हमारे यहाँ पर ममता बनर्जी हो, चाहे मायावती हो, शीला दीक्षित हो, चाहे वो जयललिता हो, सभी महिलाओं को हमारे देश के अंदर आगे कर कितने प्रदेशों के अंदर मुख्यमंत्री महिलाओं को बनाया। देश की पहली आईपीएस महिला किरण बेदी बनी थी, सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला जैसी माता बहनों ने अंतरिक्ष में यान लेकर गई। इतना सम्मान देश के अंदर महिलाओं को है। हमारी अमृता देवी बिश्नोई ने राजस्थान के अंदर अपना सर कटा दिया, किसके लिए? पेड़ पौधों की रक्षा करने के लिए माता बहनों। इसलिए देश और संतान को बचाने वाली आप हैं। और हम देखते हैं हमारे भारत धर्म संस्कृति को बचाने वाली माता बहनें आप भी हैं। हमारे यहाँ 365 दिन में कितने सारे त्योहार होते हैं, उन त्योहारों को बताने वाली और त्योहारों को मनाने वाली आप भी माता बहनें हैं। हमारे यहाँ पड़वा की पूजा होती है, गोवर्धन पूजा होती है, हमारे द्वितीया को भाई दूज पूजी जाती है, यम द्वितीया हम मनाते हैं, भाई दूज मनाते हैं, तृतीया को हमारी माता बहनें हरतालिका तीज की पूजा करती हैं, अक्षय तृतीया माता बहनें बनाती है, गणेश चतुर्थी हमारे होती है, नाग पंचमी के दिन पंचमी नाग पंचमी ऋषि पंचमी की पूजा होती है, ऋषि पंचमी का व्रत हमारी माता बहनें करती हैं, नाग पंचमी बनती है, हमारे रंग पंचमी बनाई जाती है, छठवीं के दिन हमारी माता हर छठ का पूजा करती है, हर छठ की पूजा हमारे घर में होती है। और संतान सप्तमी के दिन बच्चों की रक्षा, उनकी उम्र के लिए हमारी माता बहनें अपने बच्चों के लिए संतान सप्तमी का व्रत करती है। अष्टमी के दिन राधाष्टमी मनाती है, जन्माष्टमी बनती है, नवमी के दिन हमारी माता आलो नवमी का व्रत करती हैं और 108 चक्कर आंवला के वृक्ष के आसपास लगाती हैं। और उसी दिन रामनवमी का त्योहार भी हमारे देश में बनता है। हमारे विजयादशमी दिन हम रावण को मारते हैं, एकादशी के दिन निर्जला एकादशी हमारी माता पूछती है, बच्छवारस के दिन बच्छवारस की पूजा होती है और त्रयोदशी के दिन हमारी माता बहनें भगवान शंकर का व्रत करती हैं और चतुर्दशी के दिन यही हमारी माता बहनें अनंत चतुर्दशी मनाती हैं। भगवान गणेश का विसर्जन होता है और पूर्णिमा का दिन हम लोग होली जलाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं, व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा मनाते हैं और अमावस्या के दिन हम सब लोग दीपावली मनाते हैं। इन त्योहारों को मनाने वाली और इन त्योहारों को पूरे दुनिया में फैलाने वाली हमारी ऐसी माता बहनें हैं। ऐसी माता बहनों को पुनः मैं चरणों में सादर वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। माता बहनों, हमारे धर्म को संस्कृति को बचाने वाली आप हैं। यहाँ जितने नेता खड़े हैं, समाज सेवी खड़े हैं, आपसे मेरा सबसे निवेदन है, इन माता बहनों को मंडीदीप में आगे करो, इनको अध्यक्ष बनाओ, इनको सचिव बनाओ, इनको महामंत्री बनाओ। ये माता बहनें आगे बढ़ेगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। माता बहनों, एक दो प्रश्न आपसे और करूंगा, फिर अपनी बात को समाप्त करूंगा। हम हिंदू संस्कृति के बाहर है, हिंदू संस्कृति पूरी दुनिया में फैल चुकी है, उसकी रक्षा कर आप लोग कर रहे हैं, हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है। बस मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आप ईमानदारी से भगवान के दरबार में हाथ खड़े करना, झूठ मत बोलना। आप ये मत सोचना कि हाथ नहीं उठा रही तो लोग मेरी आसपास वाली पड़ोसी माता बहनें क्या सोचेंगी। जो है सत्य कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ये डायलॉग आप सब लोगों को याद है, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो पहला सच मैं आपसे बोलवाना चाहता हूँ, गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। हम कहते गाय हमारी माता है, इस गौ माता की रक्षा होना चाहिए। हम भोजन रोटी बनाते घर के अंदर, ऐसी कौन सी माता बहनें हैं जो ईमानदारी से कह सकती हैं कि मैं पहली रोटी गौ माता के लिए निकालती? जरा हाथ खड़े करे ऐसी माता बहनें जो गौ माता को पहली रोटी देती हैं। जोरदार ताली बजाइए माता बहनों। बहुत बढ़िया। हिंदू धर्म को बचाने वाली मंडीदीप की माता बहनों, आपके चरणों में वंदन करता हूँ। गौ माता को पहली रोटी, और जो हमारे मोहल्ले की रक्षा करता कुत्ता, उसको आखिरी रोटी भी देना चाहिए। आखिरी रोटी कौन कौन कुत्ते को देता? जरा हाथ खड़े करे, जोरदार ताली बजाइए ऐसी माता बहनों के। माता बहनों, तीसरी बात, ये तुलसी का पौधा हमारे रखा है। इस तुलसी ने दोनों कोरोना के अंदर हमारी जान बचाई है। तुलसी का काढ़ा पी पी कर हम लोग कोरोना से बचे, कोरोना का हमने हरा दिया।
कोरोना का सर्वनाश कर दिया। इस तुलसी माता की वजह से हम लोग बचे हैं। भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने भी जो काढ़ा बनाया है उसके अंदर तुलसी माता के दल को डाला है। ये तुलसी हमारी माँ है, पेड़ पर्वत हमारे देवता है। हमने नदियों की पूजा की है, जंगलों की पूजा की है, और जब शादी होती है तो घोड़े की भी पूजा हम लोग कर लेते हैं। सबको देवी देवता माना है। ये तुलसी हमारी माँ है। हाथ खड़ा करिए और बताइए तुलसी किस किस के घर में, जरा हाथ खड़े करो, जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। तुलसी माता आपके घर में है। माता बहनों, तुलसी तो आपके घर में है, लेकिन तुलसी को दीपक रोज और तुलसी को जल के कौन कौन देती है माता बहनों? वो हाथ खड़े करो, जोरदार ताली बजाइए माता बहनों। कितनी अच्छी माता बहन, तुलसी आपके घर में है, दीपक जला रही है, तुलसी पर जल चढ़ा रही है। चौथी बात माता बहनों, रामचरितमानस हमने सुना है, गीता भागवत पढ़ी है। ये रामचरितमानस और गीता हमारे किस किस के घर में, जरा हाथ खड़े करो। अभी ताली मत बजाना, अब वो लोग ताली बजाएंगे और वो लोग हाथ खड़े करेंगे जिनके हफ्ते में या महीने में या रोज गीता का या रामचरितमानस का पाठ होता। वो माता बहनें जरा हाथ खड़े करो, जोरदार ताली बजा के स्वागत करो ऐसी माता बहनों के लिए। माता बहनों, रामचरितमानस हमारे घर में धूल खाने के लिए नहीं है, भागवत धूल खाने के लिए नहीं है कि दीपावली आई धूल झटकार दी, अगली दीपावली आई धूल झटकार दी, उधर दी। ये गीता रामचरितमानस का मैं रोज नहीं कह रहा हूँ, हफ्ते में एक दिन या 15 दिन में एक बार अपने पूरे परिवार के साथ 2 दोहे पढ़ो, एक चौपाई पढ़ो। मंगल भवन मंगलहारी द्रवसुत सदा चरमहारी महावीर ब्रह्मवाना राम जात दशुआ पखाना। एक चौपाई पढ़ के आप गीता जी रामचरितमानस बंद कर दीजिए, फिर 15 दिन 7 दिन में निकालिए। लेकिन जब मुसलमान का बच्चा कुरान शरीफ पढ़ सकता है, ईसाइयों का बच्चा और ईसाइयों की महिलाएं बाइबल पढ़ सकती है, तो हिंदुओं की माता बहने बच्चे रामचरितमानस गीता क्यों नहीं पढ़ सकते? इसलिए गीता रामचरितमानस पढ़िए, चाहे हफ्ते में एक दिन पढ़ो, चाहे 15 दिन में एक दिन पढ़ो। शिवाजी की माता ने गीता और रामचरितमानस पढ़ाकर शिवाजी को इतना दमदार बना दिया था, उन्हीं शिवाजी ने 300 लड़ाई लड़के मुगलों को मार मार के भगा दिया था। ये गीता और रामचरितमानस का असर उनके ऊपर था, इसलिए गीता रामचरितमानस धूल खाने के लिए नहीं है माता बहनों, गीता रामचरितमानस पढ़ने के लिए। जहाँ 4-4 घंटे मोबाइल चला सकते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर चला सकते हैं, व्हाट्सएप चला सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, तो भगवान के लिए मात्र 5 मिनट का समय मांग रहा हूँ। 5 मिनट का समय निकालो, 5 मिनट में एक नहीं 10 चौपाइयां हो सकती हैं, उसका आप लोग पाठ करो तो हमारा धर्म संस्कृति बचेगी। एक और प्रश्न आपसे है, जैन समाज के लोग यहाँ पर बैठे हैं, जैन समाज के लोगों मैंने देखा है, जैन समाज का बच्चा, जैन समाज की माता बहनें सब लोग रोज सुबह सुबह स्नान करके, चाहे ठंड हो गर्मी हो बरसात हो, एक छोटी सी कटोरी में डिब्बी में चावल लेकर जाती हैं और रोज भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने जाती हैं। 24 तीर्थंकरों के दर्शन मंदिर में होते हैं। सत्य सनातन धर्म को मानने वाले हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। ऐसी कौन सी माता बहनें जो कह सकती हैं हम राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बजरंगबली हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे राधा कृष्ण हो, चाहे शंकर पार्वती का मंदिर हो, हम रोज मंदिर दर्शन करने जाते हैं। ऐसी कौन कौन माता बहनें? जोरदार ताली बजा के हाथ उठाकर ताली बजाइए। तो ये माता बहनों, जब मुसलमान के बच्चे मस्जिद में जा सकते हैं, ईसाई लोग चर्च में जा सकते हैं, तो हम लोग मंदिर में क्यों नहीं जा सकते? किसी ने मंदिर के दरवाजे नहीं, हम आलस्य में नहीं जाते, आलस कर जाते हैं। इसलिए आप लोग मंदिर जाइए, भगवान की भक्ति करिए, धर्म की शक्ति बढ़ती है रोज मंदिर जाने से। मंदिरों को शक्ति केंद्र बनाइए, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। और इस बात को कहकर बात समाप्त करूंगा क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। आप सोच रहे हो फ्री होकर भाषण देने के लिए आ गए, माता बहनों भाषण नहीं दे रहा हूं, जो सत्य बात है मैं हर मंच पे कहता हूं, क्योंकि हम लोग धर्म के प्रचारक हैं। धर्म को हमको बचाना है, राष्ट्र को बचाना है, इसलिए सब जगह बात कहते हैं। अंत में एक बात आखिरी है, उसके बाद मैं समय नहीं लूंगा। माता बहनों, हम कहते हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई थे, बड़ा प्रेम था उनके अंदर, 5 पांडवों के अंदर बड़ा प्रेम था। एक साथ एक चूल्हे पे रोटी बनती थी, एक साथ भोजन करते थे, अपने परिवार को बचाते थे। हम संगठन से जुड़े लोग हैं, हम कहते हैं संगठन जिंदाबाद, भाजपा कांग्रेस जो भी है, हम इस संगठन से जुड़े हुए हैं, चाहे RSS बजरंग दल से जुड़े हैं। संगठन तभी आप कर सकते हैं, पहले आपको अपने घर में संगठन करना पड़ेगा। हमारे घर में बूढ़े और दुनिया में भाषण देने के लिए हम चल दिए, भाषण देने से नहीं आचरण से काम चलता है, इसलिए घर में संगठन जरूरी है। घर में संगठन होगा तो मोहल्ले में, नगर में, देश में, प्रदेश में संगठन होगा, इसलिए घर में संगठन करो। हम 2 भाई हैं सगे या 3 भाई हैं,
हमारे चूल्हे अलग अलग तो नहीं है, हमारे घर में एक चूल्हे में रोटी बन रही है कि नहीं। हम दो सगे भाई हैं, सगे भाई होकर भी एक भाई ऊपर वाली छत पर बिल्डिंग में चूल्हा जलता है, एक भाई का चूल्हा नीचे जल रहा है और माता पिता बेचारे अलग चूल्हे जला रहे हैं। तीन चूल्हे घर के अंदर चल रहे हैं, 3 चूल्हे पे रोटी बन रही है और हम कहते हैं हम संगठन कर रहे हैं। अरे संगठन कैसा कर रहा है? एक चूल्हे पे रोटी बनना चाहिए, चाहे 2 भाई हैं, चाहे 3 भाई हैं, चाहे 4 भाई हैं। किसने कहा आपसे चूल्हे अलग करो? इतना बड़ा घर परिवार भगवान ने आपको दिया है, इतनी जमीन जायदाद आपको दी है और आपको शर्म आना चाहिए। आपके घर में 4 चूल्हे जल रहे हैं, चारों बहुएं अलग काम कर रही हैं, देरानी जेठानियों के अंदर मनमुटाव पैदा हो गया। यह मनमुटाव हिंदू धर्म संस्कृति में नहीं था भाइयों बहनों। हमने भी 30 साल पहले हिंदू धर्म संस्कृति देखी है, लेकिन मैं आज देख रहा हूं समय बदलता जा रहा है। 2 सगे भाई भी एक चूल्हे पे रोटी नहीं बना पा रहे हैं, घर अलग हो जाते हैं। बहुएं कहती है माँ बाप के साथ नहीं रहेंगे, हम अलग रहेंगे। अरे बेचारे माँ बाप कहां पर जाएंगे? जिन माँ ने अपने बच्चों को 9 महीने तक कोख में पाला, जिसकी लेटरिन बाथरूम साफ करी, जिसे अपना दूध पिलाया, वो बच्चा कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मैं अपनी पत्नी के साथ रहूंगा। अपने माँ बाप को भूलने वाली ये हिंदू संस्कृति नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृति है। हिंदू संस्कृति तो वही है जिस माँ बाप ने पाला है, जिसने बड़ा करके तुम्हारी शादी करी। अंतिम समय तक उन माँ बाप का साथ हम लोगों को भाइयों बहनों छोड़ना नहीं है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आपके घर में यदि 2 चूल्हे जल रहे हैं, 3 चूल्हे जल रहे हैं, उन चूल्हों को तोड़कर फेंक दो और एक चूल्हा जलाओ। एक चूल्हे पर रोटी हम सब भाइयों की बनना चाहिए। हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। जिस दिन इतनी माता बहने बैठी है, जरा हाथ खड़े करें। ऐसी कौन सी माता बहने जो सासू मां बन गई हैं, जिनके घर में बहू आ गई, वो जरा हाथ खड़े करो, हाथ नीचे कर लो। वो बहुएं जरा हाथ खड़े करो। हम बहुएं किस परिवार की जो हाथ खड़े करो, जो बहुएं बन चुकी है, जिनकी शादी हो गई है। तो ऐसी बहुएं आपसे निवेदन है, जिस दिन ये बहुएं ये मान लेगी ये मेरी सासू मां नहीं है, ये मेरी सगी मां है। जिस दिन ये बहुएं मान लेगी ये मेरी सासू मां नहीं है, मेरी मां है। और ये जिस दिन सासू मां मान लेगी ये मेरी बहू नहीं है, मेरी सगी बेटी है, उस दिन घर में राम राज आ जाएगा। उस घर में कभी भी विवाद झगड़े नहीं हो सकते माता बहनों। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, अपनी बहुओं को अपनी बेटियां मानो। और बहुओं आपसे निवेदन है, अपनी सासू माँ को अपनी माँ मानो और एक चूल्हे पे रोटी बनाकर हिंदू धर्म संस्कृति को बचाओ। चूल्हे अलग अलग मत करो, एक साथ भोजन करो। संगच्छद्दम संवदत्तम संभो मनांसी जानताम देवा भागे में था पूर्व संजा नाना उपासते। हम एक साथ चलेंगे, एक साथ रहेंगे, एक साथ बोलेंगे, तभी अपने धर्म को बचा पाएंगे। माता बहनों आप लोग संकल्प लीजिए। भागवत गीता आपने सुनी है, महाराज जी ने कितनी अच्छी अच्छी बातें 7 दिन के अंदर आपसे करी हैं। ये बातें सुनकर अपने घर में लागू करें, तभी भागवत गीता सुनने का मतलब है और इतना समय देने का मतलब है। मेरी कोई बात से आपको आपके हृदय को चोट पहुंची है तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैंने जो कहा है सत्य कहा है। ये व्यवहार में मैं जगह जगह जाके देखता हूं, गांव गांव घूमता हूं। ये जो संस्कृति हमारी है उसके ऊपर कुठाराघात अब संस्कृति कर रही है। अब संस्कृति को मिटाओ, उस संस्कृति को लेकर आओ। हिंदू धर्म संस्कृति को आप लोगों को माताओं बहनों बचाना है, ये आपका संकल्प है। क्योंकि माँ चाहे तो बच्चे को राम बना सकती है, माँ चाहे तो बच्चे को रावण बना सकती है, और माँ महिला चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना सकती है। स्वर्ग से सुंदर घर हो अपना, ये विचार आपको करके जाना पड़ेगा। अंत में 2 पंक्ति कहूंगा देश के लिए कि आ रही है आज चारों ओर से यही पुकार, हम करेंगे त्याग मातृभूमि के लिए अपार। कष्ट जो मिलेगा मुस्कुरा के सब सहेंगे हम, देश के लिए सदा जिएंगे और मरेंगे हम। देश का ही भाग्य अपना भाग्य है सोच लो, और भला हो जिसमें देश का तो काम सब किए चलो, भला हो जिसमें देश का तो काम सब किए चलो। भगवान कृष्ण की जय, राधा रानी की जय, भारत माता की जय, और सभी माताओं बहनों की जय। जय जय श्री राम। जय हो जय हो।